Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss a short story by Flannery O'Connor, The Revelation. Flannery O'Connor के हवाले से बात करें तो she is an American lady and is also a short story writer and a novelist. इनके राइटिंग स्टाइल्स के हवाले से जो है ना ये ज़्यादातर लिखती हैं साउदर्न अमेरिकन रूरल लाइफ के बारे में। तो इसी वजह से इनका जो राइटिंग स्टाइल है या इनका जो ज़्यादातर लिटरेरी जॉनरा कंसीडर किया जाता है दैट इज़ साउदर्न गॉथिक। अब इसको साउदर्न किस लिए कहा जाता है कि क्योंकि ये ज़्यादातर अमेरिकन रूरल लाइफ के बारे में लिखते हैं, साउदर्न एरियाज़ के बारे में, मतलब उसकी लोकेशन जो है ना, इसकी सेटिंग्स जो है ना वो ज़्यादातर इन एरियाज़ में रखी जाती है। और गॉथिक इसलिए जो है ना इसको कहा जाता है कि इनकी ज़्यादातर स्टोरीज़ के अंदर जो है ना हमें ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं दैट आर इन सिनिस्टर सिचुएशंस। अब सिनिस्टर सिचुएशंस क्या होती हैं? दैट काज ट्रबल टू द मेंटल हेल्थ ऑफ करेक्टर्स, मतलब मेंटल हेल्थ जो है ना वो हमें उनकी या तो जो है ना वो अपडेट होती हुई नज़र आ रही होगी या फिर वो डाउनफॉल होती हुई नज़र आ रही होगी। सो इसका जो राइटिंग जॉनरा है दैट इज़ साउदर्न गॉथिक। और इन्होंने जो है ना इनकी जो अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो तब जो इनके जो थीम्स थे जिनके ऊपर ज़्यादातर लिखती थी दैट वाज अबाउट लव एंड द जनरल थीम्स दैट वर यूज्ड बाय ऑल। लेकिन जो है ना बाय द टाइम ही गॉट अ डिजीज़, इनको एक डिजीज़ हो गई थी, तो उसके बाद जो इनकी लाइफ के आखिरी टाइम के अंदर जो वर्क्स लिखे गए हैं दैट आर मोस्टली रिलीजियस। और जो इनकी लाइफ के एंड पे जो है ना इन्होंने 3 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी वो बहुत ही फेमस गई थी, और उन्हीं में से ही सबसे पहली जो शॉर्ट स्टोरी थी वो यही द रेवोल्यूशन है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ कैरेक्टर नेम्ड मिसेस टर्पिन। तो स्टोरी जो है ना वो स्टार्ट होती है कि मिसेस टर्पिन जो कि एक फैट लेडी हैं लेकिन वाइट स्किन्ड हैं और गुड लुकिंग हैं, वो अपने हस्बैंड जिनका नाम है क्लार्क टर्पिन जो कि बहुत ही थिन और दुबले पतले हैं, उनके साथ जो है ना वो डॉक्टर के पास आई हैं क्योंकि जो क्लार्क टर्पिन है उनको जो है ना वो टांग के ऊपर कोई वाउंड हो गया, तो वो जो है ना उसको चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास आए। अब ये दोनों जो है ना वो वेटिंग रूम में एंटर होते हैं और वेटिंग रूम के अंदर जो है ना वो पहले ही काफ़ी सारे जो है ना वो लोग हैं और उनके बैठने की भी जगह नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना मिसेस टर्पिन मैनेज टू हैव अ सीट फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हस्बैंड टू। उसके बाद जो है ना वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठे हुए जो है ना वो क्योंकि जो मिसेस टर्पिन है वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं। वो ये सोचती हैं कि वो क्योंकि वाइट रेस से हैं और वो अच्छी दिखती हैं तो और उनके पास पैसे हैं, लैंड्स हैं, तो वो जो है ना सुपीरियर है। अब वहाँ पर जो जितने भी लोग बैठे हैं वो हर एक को जो है ना वो बैठ के जज कर रही हैं एक प्रॉपर ऑर्डर, यहाँ पे टर्म यूज़ करती हैं वो प्रॉपर ऑर्डर से कि कौन जो है ना वो किस रेस से है और उस किससे जो है ना वो किस लिहाज से बात करनी चाहिए। फर्दर जो है ना वो अपने आप को बहुत लिबरल भी समझती हैं कि वो सबके साथ बहुत अच्छी रहती हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो कुछ लोग जो है ना वो बैठे होते हैं, एक ओल्ड वुमेन होती हैं और उनके साथ जो है ना एक और आदमी भी होते हैं, तो वो उनको जो है ना देख के सोचिए कि ये लोग वाइट ट्रैश हैं। इनसे जो है ना वो फिर उनको देख के सोचिए कि इनकी भी कोई लाइफ है। फर्दर जो है ना फिर उनकी नज़र पड़ती है एक औरत पे जो काफ़ी गुड लुकिंग होती है और वो फिर मिसेस टर्पिन सोचती हैं कि इससे अच्छे से बात की जा सकती है। अब उसी के साथ ही जो है ना उसकी एक बेटी होती है जो गुड लुकिंग वुमेन थी उसके साथ ही, और उसकी बेटी जो है ना वो काफ़ी उसका एक्नी फेस्ड होता है और ऑर्डिनरी जो है ना वो उसकी लुक्स होती हैं, और वो जो है ना वहाँ पे बैठ के एक बुक पढ़ रही होती है जिस बुक का टाइटल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब वो जो है ना वहाँ पे बैठ के पढ़ रही है, तो अब उसको भी जो है ना जब देखती हैं वो मिसेस टर्पिन तो उस पर जो है ना वो दोबारा से जजमेंटल होने लगती हैं और वो सोचती हैं कि ये पता नहीं किस पे चली गई है, इसकी माँ तो अच्छी खासी खूबसूरत है। फिर वो सोचती है, वो मतलब बैड फील करती है कि जो लोग अच्छे नहीं होते, खूबसूरत नहीं होते, उनके लिए जो है ना वो बैड फील करती हैं कि इनकी भी कोई ज़िंदगी वगैरह। और वो जो है ना फिर उसको अजीबोगरीब नज़रों से देखती हैं और वो थोड़ा बहुत बात भी करने की कोशिश करती हैं बच्ची से, लेकिन बच्ची जो है ना कोई जवाब नहीं देती और वो जो है ना अजीबोगरीब नज़रों से उसको देखे जा रही है मिसेस टर्पिन को। तो मज़ीद वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो उनके ऊपर जो है ना वो जजमेंटल रिमार्क्स पास करती हैं और फिर जो है ना वो वहाँ पर बैठे हुए सटायरिकल अंदाज में जो है ना वो गॉड का शुक्रिया अदा करती हैं कि मैं तो भाई बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ गॉड का कि उसने मुझे वाइट लोगों में से बनाया और मुझे इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो मैं इस बात पर जो है ना वो गॉड का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब वहाँ पर जो है ना एक डिलीवरी बॉय भी आता है जो कि ब्लैक रेस से होता है, और वो जो है ना फिर उसको भी देख के उसके ऊपर भी इस तरह के रिमार्क्स देती हैं कि निगर्स लोग भी, इनकी भी कोई ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, अब वो जो है ना जो वहाँ पे मैरी ग्रेस बैठी हैं वो उसको जो है ना अजीबोगरीब नज़रों से देखे जा रही होती हैं, एंड देन जो है ना वो उससे फिर बर्दाश्त नहीं होता बच्ची से, तो वो जो है ना एट द मोमेंट वो इसी तरह से रिमार्क्स दे रही होती हैं जजमेंटल। तो मैरी ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो उठ के जो उसके हाथ में बुक होती है वो फ़ौरन से फेंकती है मिसेस टर्पिन की तरफ, और मिसेस टर्पिन के जो है ना वो सर पे जाके लगती है। और फिर वहाँ पर वो जो है ना उनको एक लाइन बोलती हैं कि गो बैक टू द हेल वेयर यू केम फ्रॉम यू ओल्ड रैट हॉग। ये वर्ड्स जो है ना वो उसको बोलती है, एंड देन बच्ची को ले जाया जाता है और मिसेस टर्पिन और क्लार्क टर्पिन भी जो है ना वो घर आ जाते हैं।
अब जब वो घर आ जाते हैं तो मिसेस टर्पिन को जो है ना वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं, वो बार बार उसको याद आ रहे होते हैं। वो अपने रूम में जो है ना वो लेटी हुई हैं और पंखे को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें वो वर्ड्स याद आ जाते हैं। फिर वो जो है ना क्लाउड से कहती हैं कि भाई एम आई अ हॉक, लेकिन क्लाउड उसको जो है ना वो थोड़ा तसल्ली वगैरह दे के रिलीज़ कराता है, लेकिन उसके दिमाग से ये बात नहीं निकल रही होती। अब जो है ना वो क्या होता है कि वो उनके जो है ना एक फार्म हाउस होता है उनके पास, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे हॉग्स रखे होते हैं, जिनको वो पिग पार्लर कहती हैं। वो जो है ना शाम में वहाँ जाती हैं तो उनके जो है ना पास बहुत सारे काम करने वाले निगर लोग होते हैं। तो वो जो है ना उनके पास आते हैं निगर लोग, और वो उनको जो है ना अब देख के अब जो है ना वो उनको अलग ही अंदाज में देख रही होती हैं। वो जो है ना क्योंकि पहले ये समझती थी कि क्योंकि मैं दुनिया के अंदर जो है ना मेरे पास बहुत कुछ है, तो गॉड भी जो है ना वो इस तरह से ही रैंक करेगा। वो ज़ाहिर है पहले जो हम लोग वेल्दी लोग हैं उनको जो है ना प्रायोरिटी देंगे, देन इनको देंगे। अब जो है ना वो उनको अजीब नज़रों से देख रही होती हैं और उनको जो है ना वहाँ पे बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। तो शाम हो जाती है और क्लाउड जो है ना वो उन सारे मजदूरों को छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। वो उससे गुड बाय करते हैं और फिर जो है ना वो ठहर के देख रही होती है उनको जाते हुए। अब जैसे ही वो जो है ना सूरज की क्योंकि रोशनी भी कम हो चुकी होती है और वो लोग चले जाते हैं, तो फिर जो है ना उसको एक हेलुसिनेशन होती है, उसको इल्यूजन होती है। उसको लगता है कि आसमान से जो है ना वो कोई रोशनी आ रही है और उसमें जो है ना वो काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, जिसमें से जो है ना जन्नत की तरफ जो है ना वो जा रहा है। उसको जो है ना ये थॉट आता है। तो उसमें जो आगे आगे हैं वो वाइट ट्रैश और निगर लोग हैं, और पीछे पीछे जो है ना सबसे पीछे पीछे जो है ना वो मिसेस टर्पिन और क्लाउड है। तो वो जो है ना ये सारा कुछ देख रही है और वो जो है ना जन्नत में जा रहे हैं। तो यहाँ से जो है ना अब उनका दिमाग क्लिक करता है कि जो गॉड का किंगडम है वहाँ पे सारे लोग ही बराबर हैं, और वहाँ पर जो है ना जो रैंकिंग है वो वर्च्यूज़ के बेस के ऊपर है कि जो जितना अच्छे काम करेगा उतना ही उसको जो है ना वो रिवॉर्ड मिलेगा। एंड देन जो है ना वो यही सारा कुछ देखते हैं और उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो अपने घर जा रही होती हैं और उनको जो क्रिकेट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं इधर उधर से, उनकी जो है ना वो आवाज़ें आ रही होती है और उनको लग रहा होता है उनकी भी वही आवाज़ें हैं जो लोग आसमान की तरफ जा रहे थे और वो आवाज़ें जो है ना जो निकाल रहे थे, तो उसको क्रिकेट्स की आवाज़ भी वैसे ही लग रही होती है और वो फिर घर चली जाती है। और यहीं पे स्टोरी क्या आ जाती है, एंड हो जाती है। अब इसमें स्टोरी के अंदर डिफरेंट थीम्स के हवाले से बात करें, द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी प्रोमिनेंट थीम इज़ रेवल्यूशन, और वी में से सेल्फ अवेयरनेस। तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो वी फाइंड मिसेस टर्पिन अ सेल्फ सेंटर्ड एंड अ वेरी जजमेंटल वुमन हु लुक डाउन एवरी पीपल अराउंड हर। तो उसके बाद बाय द एंड ऑफ द स्टोरी वी फाइंड हर कि उसे जो है ना वो एक रेवल्यूशन हो चुकी है, उसे सेल्फ अवेयरनेस हो चुकी है दैट ऑल मैन आर इक्वल बिफोर गॉड। और जो गॉड के अंदर कैटेगरीज हैं वो वेल्थ की बेस पे, रेसेस की बेस पे नहीं होती, बल्कि गॉड के किंगडम के अंदर सब इक्वल हैं और जिसके अंदर वर्च्यूज ज़्यादा हैं वही आगे आता है। तो इसके अंदर सेकंड थीम के हवाले से हम बात करें तो प्रेजुडिस दिखाया गया है, क्लास स्ट्रगल दिखाई गई है, और जो है ना हम कहें रेसिज्म का एलिमेंट जो है ना इसके अंदर दिखाया गया है कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो किस तरह से लुक डाउन करते हैं लोअर क्लास के लोगों को। सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट स्टोरी। And further I have to say that if you are new on my channel, do subscribe and hit the bell icon so that I can help you more with such content. Thank you.